नहीं, कुछ नहीं, काट देंगे वीडियो। नहीं, ऑन है। ओके ओके। डाउनलोड करते जाएंगे वीडियो को। हाँ, कर लीजिए। भैया लीजिए, फोन है आपका। चल देखो, लॉजिकल फंक्शन देखते, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन कुछ देखते हैं। लॉजिकल फंक्शन के मतलब से क्या आप समझ रहे हो? लॉजिकल मीन्स क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि लॉजिकल, कुछ आपको कंडीशन दिया जाएगा कि भाई किसी के बेस पे क्या दिखाना है आपको। लॉजिकल फंक्शन का सिंटेक्स में सारा कुछ आंसर छुपा हुआ रहता है। लॉजिकल अगर फंक्शन का सिंटेक्स देखोगे, क्या लिखा रहता है सिर्फ। लॉजिकल फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला आता है? इफ, और एंड। बस इतना ही आता है कुछ। एक कंडीशन के लिए यूज करते हो आप इफ फंक्शन, बट मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज करते हो। दोनों के लिए और एंड यूज। अब इसका एंड का यूज कब होता है और का यूज आप तो पता है कब होता है। जब आपके पास मैक्सिमम, मतलब बहुत सारा कंडीशन है, उसमें से सिंगल कंडीशन में मैच कराना है। सिंगल कंडीशन भी अगर मैच करता है तब भी आउटपुट ये देता है। आउटपुट देता है, बट ये आपको सभी मैच करना होता है। वही करता है ना। अगर आपके पास सारा का सारा कंडीशन मैच करता है तभी आपको आउटपुट देता है, और ये सिंगल कंडीशन के लिए मैच करता है। इफ कंडीशन एक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इफ का देखो सिंटेक्स में सारा आंसर छुपा रहता है। अगर इक्वल टू इफ, इफ प्रेस करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो बस इतना देखो। इफ कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये ना, ये आपके पास पड़ा हुआ है। क्या मांगा? सिर्फ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या पास, जो जो करना है वो देखो ध्यान से। लॉजिकल टेस्ट में आपका कंडीशन पास होता है। जो आपका रिक्वायरमेंट है वो डालो लॉजिकल टेस्ट, कोमा, वैल्यू इफ ट्रू वही चीज डालो जो चीज आपको दिखाना है, या जो आपको कैलकुलेशन करना है, जो आपको दिखाना है। कुछ भी हो, आप वैल्यू इफ ट्रू दिखाते हो। वैल्यू इफ फॉल्स में क्या दिखाते हो? जो चीज आपको नहीं दिखाना, वही नहीं। जो हमको नहीं दिखाना, अगर हमको भाई बोलेंगे भाई वैल्यू फॉल्स में कि ये चीज हमको नहीं शो कराना है, तो वैल्यू फॉल्स में डाल देते हो कि अगर जिसका 5,000 से ज्यादा सेल होता है उसको 20% डिस्काउंट दो। तो ये वैल्यू ऑफ ट्रूथ दिखाती हूँ, डिस्काउंट वाला सेक्शन। और अगर आपको डिस्काउंट नहीं देना है तो आप क्या दिखाते हो? वैल्यू फॉल्स में दिखाते हो, जाहिर सी बात है। ये तो दिखाने वाला बात हो गया, ये कैलकुलेशन वाला बात हो गया। अगर आपको कुछ शो कराना है कि भाई अगर ये मैच कर गया तो ये दिखा दो, या तो ये दिखा दो, ये भी काम कर सकता है। कुछ इस टाइप का, जैसे कि मान लो आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आप लोग आता है, इफ और एंड का यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपके पास है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन रखा हुआ है? क्वेश्चन क्या रखा हुआ है ये देखो आप लोग। क्वेश्चन क्या रखा हुआ है कि ये आपका डेटा सेट, ठीक है। ये डेटा सेट आपका है, ठीक है। ठीक है, ये आपका डेटा सेट है। सैलरी यहाँ पड़ा हुआ है और नाम पड़ा हुआ है ना। तो हम कमीशन निकालना चाहते हैं। कमीशन मतलब कमीशन रेट निकालना चाहते हैं। कमीशन टेबल से ये निकालना चाहते हैं यहाँ पे। और कमीशन रेट क्या होता है, इनको ये भी हटा दो। इस नाम के बेस पे हमको सैलरी निकाल, तो खुद से दिमाग लगाओ, क्या यूज करो। बैठिए यहाँ पे। यहाँ पे इस टेबल से, इस टेबल है, इस टेबल से आपको सैलरी उठाना है। लॉजिक वाला सम दिमाग से सोचो कि ये आपका नाम है। इस टेबल से आपको डेटा उठाना है। जहां एक ट्रेनर मिल जाए, ट्रेनर का डेटा उठा ले। जहां डेवलपर मिल जाए, डेवलपर का डेटा उठा ले। जहां मैनेजर मिल जाए, मैनेजर का डेटा उठा ले। आप कैसे उठाओगे? खुद से बताओ कैसे उठाओगे। इक्वल टू इफ लगाओ। नॉर्मल से बात सुनो, लॉजिकल टेस्ट में क्या पास करना है? जो चीज हमको चाहिए मैच कराना है। क्या मैच कराना है? अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर जाए, अगर ये मैच कर गया, ठीक है, इसको फ्रीज कर देते हैं। अगर ये मैच कर गया, कोमा, वैल्यू ट्रू क्या दिखा दे भाई, इसका ये दिखा देना।
अगर ये नाम जो क्लिक किए हैं, अगर ये मैच कर जाए तो ये नीचे वाला उठा लो। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर दिए। ठीक है, इसको ड्रैग तो करना नहीं, इसलिए फ्रीज कर दे रहे हैं। ये ड्रैग होगा कि नहीं होगा? ये ड्रैग होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, ड्रैग और ड्रैग मतलब क्या, खींचेगा नीचे, खींचोगे नहीं इसको। आंसर बार बार थोड़ी लाना है, हर सेल में अलग अलग फॉर्मूला, एक ही सेल से लाना है। तो ये तो ड्रैग होगा, लेकिन ये ड्रैग होगा? ये तो नहीं ड्रैग होगा। कॉमा, वैल्यू फॉल्स, एक मेरे बन गया, फिर से इफ लगाएंगे दूसरा के लिए, इफ अगर ये नहीं मैच हुआ तो ये नाम अगर इक्वल टू इससे मैच कर जाए। भाई इससे मैच नहीं किया तो इससे तो मैच करेगा। अगर ये मैच करे, फ्रीज, कॉमा, तो इसका ये डेटा उठा लो वैल्यू ट्रू में। ठीक है, फिर इसको फ्रीज, कॉमा। अब ये दोनों अगर मैच नहीं किया तो लास्ट क्या बचा, फिर इसके लिए लगा दो इफ। फिर इफ अगर ये नाम अगर इससे मैच कर जाए, तीनों में किससे तो मैच करेगा, फ्रीज, कॉमा, तो अगर मैच कर गया तो इस डेटा को उठा लो वैल्यू ट्रू में। इसको भी फ्रीज कर दिए, कॉमा। अगर ये तीनों में तीनों कोई नहीं मैच कर रहा है तो क्या कर दो। अब भाई अगर तीनों ने नल कर दो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया, को एक सेकंड देखना आपको। कितना कितना क्या क्वेश्चन बोल दिया, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बोला है कि भाई अगर ये नाम मैच कर गया तो नीचे वाला उठा देना वैल्यू ट्रू में। तीन बार इफ लगे, क्योंकि यहाँ पे टेबल में कितना नाम लिखा हुआ है, तीन का, ट्रेनर, डेवलपर और मैनेजर। तीन में ही से आएगा, जो भी यहाँ नाम मैच करेगा तीन में से ही मैच करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से खुद सोचो, क्या लॉजिकल टेस्ट में क्या, तो दो लगा दो, दो बार if। क्या लगाते, सिंपल, दो लगा। ये नाम, अगर ये नाम जो हम क्लिक किए लॉजिकल टेस्ट में पास करें, अगर ये नाम इक्वल टू मीन्स क्या होता है, ये अगर यही नाम अगर यहाँ मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, इसको फ्रीज कर दिया। अगर ये नाम मैच कर गया तो कोमा, ऑप्शन देता है वैल्यू ट्रू। अगर मैच करे तुमको क्या करना है, क्या करना है, अगर कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करो, अगर दिखाना है दिखा दो। क्या दिखाना को, ये दिखाना है, बस इसको क्लिक कर देंगे वैल्यू ट्रू में, फ्रीज कर दिए इसको भी। कॉमा, एक के लिए हो गया। फिर से अगर ये नाम, अगर ये जो क्लिक किए ये नाम अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा तो होगा, तो उसके लिए फिर से लगा दो इफ, वैल्यू फॉल्स में। इफ अगर यही नाम इक्वल टू किससे हो जाए, डेवलपर से होगा। अगर ट्रेनर से नहीं मिला, डेवलपर से मिला होगा। अगर डेवलपर नहीं होगा तो तीसरा इफ में उससे मैनेजर से मिलाएंगे। अगर ये नाम इक्वल टू ये हो जाए, मतलब डेवलपर हो जाए, अगर ये मैच कर रहा है, कोमा, तो वैल्यू ट्रू में ये डेटा उठा लो उसका, है कि नहीं? हाँ, तो बात ठीक है, मान ली ट्रेनर, अगर यहाँ पे चेंज कर दिए तो डेवलपर लिख दिया तो क्या करोगे? तीनों इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि अगर नीचे नाम अलग अलग आएगा ना, आपका नाम अलग अलग नाम आएगा तो वही, जाहिर से बात, देखो आप एक बात बताओ, कोमा, वैल्यू फॉल्स, इसके लिए इफ लगा दिए। फिर से अगर यही नाम अगर इक्वल टू किससे हो जाए, ये वाला ट्रेनर मैनेजर से, फ्रीज, कोमा, तो अगर ये बात सही है मैनेजर से मैच किया तो ये डेटा उठा लेना, फ्रीज। अगर ये हो गया कोमा, हाँ तीनों में। अब ने अगर तीनों में से तीनों मैच नहीं किया तो नल। आप तीनों का ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। संतोष भाई आता है आपको ये वाला, आता है? उठ के चल दी। अब एक बात बताओ, क्या अगर यहाँ पे अभी तीनों का तीनों कंडीशन हम लगा दिए, जाहिर सी बात लगा दें, अगर ये ट्रेंड रन मैच किया हुआ तो कहाँ से डेटा उठाएगा, जाहिर सी बात यहाँ से डेटा उठाएगा। अगर यहाँ पे डेवलपर मिलेगा, जाहिर सी बात यहाँ से डेटा उठाएगा। कंडीशन वही दी है ना कि भाई अगर ये मैच किया तो ये उठा लो, ये मैच किया तो ये उठा लो, ये मैच किया तो ये उठा लो। नहीं समझा? समझे? इंटरमार्क, अभी कौन सा डेटा, तीन लगाए तो हम तीन तो तीनों के लिए लगा देंगे, मतलब। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जैसे नीचे आएगा ये कौन सा डेटा उठाएगा, इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, वही वही आएगा ना, जाहिर सी बात। देखो यहाँ पे अगर नीचे हम ड्रैग करेंगे बस, अब ये वाला आगे, अब ये वाला मैच किया होगा तो कौन सा डेटा होगा, अब ये वाला तो मैच नहीं किया होगा क्योंकि ये ट्रेनर है ही नहीं। तो ये वाला मैच किया तो ये डेटा उठाया होगा, जाहिर सी बात ये वाला डेटा उठाया होगा, सेकेंड वाला उठाया होगा। नहीं समझ आया? जो जैसा मैच के वैसे उठाया। हाँ, समझ में आया ये वाला? समझ में आ गई ये वाला? क्या इस तरह इस आंसर को कमीशन में निकाल सकते हो? हाँ, लेकिन अगर वहां एक ही चेंज करना था, जो यहाँ तीनों,
जिम होंगे, जिम लिखा हुआ है ना, बाकी तीनों मिला है, फिर वो जिम कहाँ था वो किसको। सर अगर यहाँ पे जिम लिख दे, मान लो यहाँ पे बोल रहे हो ना, यहाँ पे, तो जिम वाला है ही डेटा मेरे पास, क्या नल कर देगा वहां डेटा, GYM कर देगा। अगर मेरे तीन कंडीशन बना हुआ था टेबल, आप क्या बोले कि तीन कंडीशन लगाए हो, सेम, हाँ सेम इसलिए उठा ले डेटा, राइट से बात है। अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो लास्ट में आप क्या यूज किया था ये तो बताओ। आप यहाँ नल यूज किया था कि भाई अगर नहीं मिला तो नल कर दो, तीनों तीनों ने मेरा नल कर देगा, जाहिर सी बात है। तो अगर नल नहीं करना तो यहाँ पे लिख दो कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा। एक तीनों, एक हाँ सारा फिर रहा, हाँ। फिर रहा। अब यहाँ पे ऐसे लिख दें, ठीक है, अभी डेटा नॉट फाउंड लिख दें नल में, ठीक है। अगर तीनों को तीनों नहीं मैच किया तो डेटा नॉट फाउंड लिखना, ठीक है। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे लिख दो GZYM, जी में कर दिया, इंटर मारो, क्या आया, डेटा नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि आपका है ही नहीं तीनों में तीनों। क्योंकि हम लास्ट में क्या लिखे ना, जहाँ पे लास्ट में बचा था वैल्यू फॉल्स में, अब क्या पास कर देते यहाँ पे कि भाई अगर तीनों का तीनों नहीं मैच कर रहा है तो आप क्या कर दो यहाँ पे, डेटा नॉट फाउंड कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये वाला, जब यहाँ पे यूज किया हम कि भाई अगर ये नाम मैच कर गया, तीसरा तक मैच कर दिया, ठीक है, कि अगर ये नाम इससे मैच कर गया तो ये डेटा उठा लो। अब तीनों मैच कर गया, अब बोल रहे वैल्यू फॉल्स, कि भाई अगर तीनों का तीनों मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो वहां पे। तो हम बोल देंगे तीनों अगर नहीं मैच कर रहा, तीनों में से तो लिख दो डेटा नॉट फाउंड, या नल कर दो वहां पे, डबल मैटर कॉमा बंद। और कुछ भी इंग्लिश वर्ड का लिखा जाता है वो डबल मैटर कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट क्लोज, तीन बार, क्यों, तीन इफ लगाए, इंटरप्रेस, अभी नॉट डेटा नॉट फाउंड। जैसे यहाँ पे आया आंसर आ गया। अगर यहाँ पे ट्रेनर जैसे लिख देंगे, ऑटोमेटिक वो पहला वाला काम करना चालू कर देगा, है कि नहीं। वहां पे हम कमांड दिए इसको कि भाई ये मिल गया तो ये उठा लो, ये मिल गया तो ये उठा लो, ये मिल गया तो ये उठा लो। अगर ये तीनों में नहीं मिला तो डेटा नॉट फाउंड कर दो। क्लियर है? क्या इस डेटा के बेस पे, नाम के बेस पे ये डेटा उठा सकते हैं कौन, कौन उठा सकता है, बताओ। कमीशन उठाना है इस टेबल से, कैसे उठाओ, इस नाम के बेस पे हमको कमीशन उठाना है, ये तो इजी है, वही सेम क्वेश्चन है, कौन बना सकता है। इस ट्रेनर, अगर यहाँ ट्रेनर मिल जाए तो ये उठा लो, अगर ये ट्रेनर ये मिल जाए, डेवलपर मिल जाती है, ये उठा लो, मैनेजर मिल, चलो बताओ, इक्वल टू इफ ये नाम इक्वल टू इससे, तो ये फ्रीज होगा नहीं होगा, होगा फ्रीज, क्योंकि देखो इसको फ्रीज नहीं कर सकते, क्यों, क्यों ड्रैग होगा, ये ड्रैग नहीं होगा। कोमा, तो वैल्यू ट्रू क्या दिखाना है आपको, अगर ये मैच कर गया तो क्या दिखाना है आपको, ये दिखाना है ना, इसको क्लिक करती है और फ्रीज करती है, ठीक है। कोमा, वैल्यू फॉल्स, अगर ये नहीं मैच किया तो फिर से if लगा दो, किसके लिए, फिर अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर जाए, है कि नहीं, इसको फ्रीज कर दो, कोमा, तो वैल्यू ट्रू क्या दिखा, अगर ये मैच करके तो ये डेटा उठा लो, है कि नहीं, इसको फ्रीज, कोमा। फिर तीसरा के लिए अगर ये दोनों मैच नहीं किया तो तीसरा तो मैच करेगा, फिर से इफ लगा देंगे। फिर अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर जाए, फ्रीज कर दिए, कोमा, तो ये डेटा उठा लो अगर ये मैच कर रहा है तो फ्रीज। अगर ये तीनों ने मैच किया तो क्या कर दो, डेटा नॉट फाउंड, नल कर दो, नल कर दीजिए, आपका चॉइस है ना, आपका पर डिपेंड कर क्या दिखाना चाह रहे हो वहां पे। एक दो तीन ब्रैकेट क्लोज, आ गया। अभी जैसे आंसर आ गया, परसेंट में आया। अब याद रखोगे, अगर कमीशन रेट निकाल रहे हो, किसी का कमीशन रेट निकाल रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सैलरी लिखा हुआ है और एक कमीशन लिखा हुआ है, अगर कमीशन आपका परसेंट में लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात सैलरी इंटू परसेंट होगा। परसेंट एक नंबर 1% में है तो इंटू होगा, अगर दोनों नंबर में है तो प्लस होगा। याद रखिए कि दोनों अगर प्लस में है, कमीशन आपका प्लस नंबर में है, नंबर में परसेंट में नहीं है तो प्लस होगा। और अगर आपका कमीशन परसेंट में है तो सैलरी इंटू कमीशन होगा, किस टाइप का, इक्वल टू ये इंटू इसका 3,000, 35,000 का 3% होता है 1,050 रुपये। हाँ ये इंटू ये कर दी। अगर आपका परसेंटेज यहाँ नहीं लिखा रहता, मान लो यहाँ 3 लिखा रहता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। सर अगर आपका यहाँ परसेंट, अगर मान लो कि हम बोल देंगे कि भाई ये 35,000 का, 35,000 का 3% निकाल के दिखाओ, 3% बोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ परसेंट तो नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करो, इक्वल टू ये नंबर इंटू ये नंबर डिवाइडेड बाय, वही करोगे ना सर। ये परसेंट जो लिखा हुआ है ये 100 को शो करा रहा है,
है कि नहीं करा रहे? अगर ये नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा रहता, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करते। समझा? ये था। तो ये क्या हुआ, 35,000 का 3% इतना रुपया हुआ, 1,050। परसेंट अगर नहीं लिखा रहता, वहां पे 3 लिखा रहता, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता बस। वही तो, डिवाइडेड का मतलब ही तो 100 होता है वो। समझे? ये था आपका कमीशन रेट निकाला। क्या इस क्वेश्चन को कौन निकाल सकता है ये बताओ? अगर ये क्वेश्चन निकाल दिया तो माने कि तुम लोग इफ कंडीशन समझ में आ गया। बताओ इफ कंडीशन कैसे निकालेंगे आप? क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कितना कंडीशन दिए ये देखो पहले। इफ एदर जनवरी और फरवरी ग्रेटर देन, पहले इसका ना टोटल निकाल देते हैं। सम तो निकालना आता होगा ना, जाहिर सी बात है। कमीशन निकालना है, ठीक है, कमीशन निकालना है। कमीशन क्या निकालना है? इस टोटल अमाउंट का कमीशन निकालना है। कितना देखो, इफ एदर जनवरी और फरवरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एदर जनवरी और फरवरी का सेल ग्रेटर देन, अगर 700 होता है, जनवरी और फरवरी दोनों में से कोई भी, जनवरी का भी या तो फरवरी का, दोनों में से कोई एक का भी सेल ग्रेटर देन सेल, इसका इसका जो सेल हो 700 से अगर ज्यादा होता है, तो टोटल अमाउंट को इसको 25% देना है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एक और बोला, इफ एदर जनवरी और फरवरी का सेल अगर 500 से ज्यादा होता है, दोनों में से कोई एक का, तो इसको 12% डिस्काउंट दो, या नहीं अगर नहीं होगा तो 6%। दो कंडीशन, बस दो कंडीशन बोला है, दो ही कंडीशन बोला ना। बट इसमें क्या बोला, इफ एदर जनवरी और फरवरी, अगर जनवरी और फरवरी बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक भी, तो क्या क्या सिखाएंगे, जनवरी और फरवरी दोनों में से कोई एक मैच कराना है, तब भी आंसर क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इफ के साथ क्या यूज करोगे? और और लगाओगे यहाँ पे, और लगाओगे, क्योंकि आइदर बोल रहे हैं ना कि दोनों में से कोई एक। इफ, पहला कंडीशन और लगा दिए। अब और क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन बोला है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जनवरी और फरवरी दोनों को देखना है ना आपको। तो पहला कंडीशन बोले, इस जनवरी का अमाउंट ग्रेटर देन, पहला कंडीशन क्या था, 700 से ज्यादा, कोमा, फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला है, फरवरी का सेल ग्रेटर देन 700। बस ये कंडीशन मेरा था, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये मेरा कंडीशन बन गया। दो ही कंडीशन था जनवरी, पहला ऊपर वाला में कितना कंडीशन, दो ही था, जनवरी और फरवरी का, दोनों निकाल दिए। कोमा, अगर भाई दोनों में से कोई एक भी सही है या दोनों में से दोनों सही है, तो आपको क्या दिखाना है, टोटल अमाउंट का 25% देना है। तो इस अमाउंट इंटू 25%, वही लगाओगे। ये हो गया कंप्लीट। अब वैल्यू फॉल्स, अगर ये बात सही नहीं है तो अब नीचे कंडीशन के लिए लगा लो फिर से, इफ अब नीचे के लिए फिर लगाओ, और लगाओगे, 500 के लिए लगाओगे, नहीं लगाओगे? अब नीचे, अब ये वाला हो गया कंप्लीट, अब नीचे वाला देख लो 500 वाला का, फिर से और लगेगा। इफ और पहले जनवरी का सेल ग्रेटर देन कितना होगा, 500, पहला, कॉमा, फिर अगर फरवरी का सेल ग्रेटर देन, ब्रैकेट क्लोज दोनों का हो गया, कॉमा, अगर ये बात सही है, ये दूसरा वाला इफ का बात सही है, तो क्या देना है, टोटल अमाउंट इंटू 12%, कॉमा, अगर बात गलत हुआ कि भाई 12% नहीं तो 6% बोला, फिर से वैल्यू फॉल्स, फिर टोटल अमाउंट का 6% दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। पहला इफ के लिए, पहला इफ के लिए वैल्यू फॉल्स नहीं दिया था। पहला इफ के लिए क्या बोला था कि भाई जनवरी और फरवरी के सेल में अगर 700 से ज्यादा होता है, तो आपको टोटल अमाउंट का 25% देना है, बस हम लगा दिए। और दूसरा इफ के लिए क्या बोला है कि भाई अगर जनवरी और फरवरी के सेल में दोनों में से कोई एक भी सेल 500 से ज्यादा होता है, तो 12% दो, नहीं तो आप 6% दो। आया समझ? आगे क्या चीज, आगे ये कौन सा काम किया होगा बताओ? पहला इफ वाला काम किया होगा या दूसरा इफ वाला काम किया होगा? दोनों नहीं काम कर, कोई एक काम करेगा ना। पहले देखो दोनों, ये दोनों में से कौन सा काम किया होगा, तो ऊपर वाला इफ काम किया होगा 700 वाला या 500 वाला काम किया होगा? नीचे वाला। नीचे वाला इफ काम किया होगा। और नीचे वाला इफ काम किया होगा, वो भी कौन काम किया होगा, वैल्यू ट्रू वाला या वैल्यू फॉल्स वाला? फॉल्स वाला काम किया होगा, जाहिर सी बात। देखो क्यों, क्योंकि देखो पहला पहला कंडीशन क्या बोला, 700 बोला, तो 700 में दोनों कोई है ही नहीं, ऊपर वाला इफ खत्म। अब नीचे वाला इफ में क्या बोला, 500 बोला है, तो 500 भी दोनों नहीं है, खत्म। तो ये 500 वाला तो नहीं मिला, 12% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6% तो मिला होगा। हाँ? मेरा बात समझिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहला कंडीशन तो
कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 700 से ज्यादा है ही नहीं, तो जाहिर सी बात दोगे नहीं। दूसरा में 500 भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ट्रू वाला काम नहीं किया, लेकिन फॉल्स वाला तो काम किया होगा। क्या कि भाई ट्रू वाला नहीं मिले मैच किया, लेकिन फॉल्स वाला तो मैच कर रहा है। वही तो, दोनों 700 नहीं है ना 500 है, दोनों कोई है ही नहीं, तो जाहिर सी बात फॉल्स वाला काम करेगा। कितना 6% दिया होगा, तो ये अमाउंट आ गया। ये अमाउंट आ जाने के बाद अब ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है और ये कमीशन है, तो कमीशन अमाउंट कितना निकलेगा, कैसे निकालते हैं? आप भी ऊपर कमीशन अमाउंट निकाल हो, कैसे निकालते हो? इक्वल टू टोटल नंबर इंटू, नहीं, ये नंबर में है, ये प्लस करना पड़ेगा आपको, ये प्लस में होगा। अभी जस्ट ऊपर हम बताए थे कि भाई अगर परसेंट में हो तो आप इंटू करोगे, लेकिन अगर दोनों नंबर में तो आप सम करोगे। क्या इस आपका कॉन्सेप्ट बनाया था? ये बना था कॉन्सेप्ट? क्या बना पाओगे इसको? बना ले, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन नॉर्मल नॉर्मल, अच्छा एक आप लोग से क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब हटाओ। एक और क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन एक और पड़ा हुआ है, क्या देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? दिख रहा स्क्रीन अच्छे से? दिख पा रहा है ना? क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर ये नाम इससे मैच कर जाए तो ये डेटा दिखा दो, मेरा ये डेटा दिखा दो पूरा। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या कहना है कि भाई अगर सचिन सचिन से मैच कर गया तो सचिन का पूरा डेटा दिखा देना। हेडिंग तो उसका लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं दिखाना है, सिर्फ नंबर दिखा देना है। कौन बना सकते क्वेश्चन को, वो बता। इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? जो मैच कराने वाला बात है, क्या लगाओगे, सिंपल। इक्वल टू इफ, कितना कंडीशन लगेगा, 1 2 3 4 बार, 4 बार तो इफ लगेगा आपका, कि अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर गया, ये फ्रीज हो गया, कोमा, तो कौन सा डेटा उठा लूं, ये वाला वैल्यू फ्रॉम ये डेटा उठा दो बस। ये फ्रीज कर दिए, कोमा, फिर इफ लगा दो, किसके लिए, फिर अगर ये नाम इक्वल टू किससे मैच कर जाए, इससे मैच कर जाए, तो क्या करो, फ्रीज कोमा, कौन सा डेटा उठा लो, वैल्यू फ्रॉम ये डेटा उठा लो। नहीं समझ में आएगा? फ्रीज, फिर से इफ लगाएगा, फिर अगर यही नाम इक्वल टू ये मैच कर जाए तो ये डेटा उठा लो, फिर इफ ये नाम इससे मैच कर दे इक्वल टू ये, अब ये चारों नहीं मैच किया तो वैल्यू फॉल्स में क्या नल कर दो, डेटा नॉट फाउंड। जो करना है कर पाओगे कि बना दें? कोमा, वैल्यू फॉल्स के लिए फिर से इफ, तीसरा के लिए लगाओ, ये नाम इक्वल टू अगर इससे मैच कर गया, फ्रीज कोमा, तो ये ट्रू लगा दो। अच्छा एक बात बताओ, हमको एक क्वेश्चन जानना है, फ्रीज पहले इससे पहले बना रहे थे, फिर इफ चौथा के लिए लगा लो, अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर जाए, फ्रीज कोमा, ये डेटा उठा लो। अब ये चारों चारों फ्रीज करते हैं कोमा, अब वैल्यू फॉल्स मांग रहा है तो क्या लगेगा, डेटा नॉट फाउंड। चारों अगर चारों ने मैच किया, ये तो लिख दिए, ठीक है। एक बात बताओ, 4 बार लगा, 4 ब्रैकेट क्लोज, हम एक बात बताओ, सचिन लिखा हुआ है, तो सचिन दूसरा में मैच कर जा रहा है, तो हम तीसरा चौथा क्यों ले रहे हैं, ये बताओ। तीसरा चौथा रेंज क्यों ले रहे हैं? हम 4 कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, अगर जो मेरा 2 ही में मैच कर जा रहा है तो फिर 4 क्यों लगा रहे हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या क्या होगा। आप खुद सोचिए, सचिन यहाँ पे दूसरा मेरा मिलेगा नहीं मिल गया, तो हम तीसरा चौथा क्यों लगा रहे हैं, राइट। जहाँ पे डेटा, अगर मान लो यहाँ पे आप डेटा यहाँ पे सचिन मैच किया तो सचिन लगा दिए, अगर आपका डेटा गांगुली लिख दे तो तब कहाँ से उठाओगे? खुद से लॉजिक लगा भाई, कि अगर ये डेटा यहाँ पे मान लीजिए सचिन मैच करे तो मैच आ गया सर, अगर कांगुरी लिख दिया, तो अगर ये मैच नहीं कराए, अगर दो ही तक हम मैच कराए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिए, तो ये जाहिर सी बात वो 2 का समझेगा, 2 ही डेटा का समझेगा, ये तीसरा चौथा समझेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे रोहित लिख दे तो रोहित आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप रेंज में क्या पास किए हो, 2 ही चीज पास किए हो, एक विराट का और एक सचिन का, है ना। सारों कवर करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया? स्क्रीन क्लियर? ये था आपका लॉजिकल फंक्शन का ना पार्ट। अब एक और लॉजिकल फंक्शन है, ये तो नॉर्मल आप लोग को आता होगा, जाहिर सी बात, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ने पढ़ा हुआ। ये छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन था ये सब। 6 कंडीशन है तो एक इफ लगेगा, एक से ज्यादा कंडीशन क्या लगाओगे? इसमें कितना जो पढ़ रहा है वही पढ़ना ना। इफ विथ 1 कंडीशन टोटल बिल 5,000 से ज्यादा हो, इसको 20% दो, डिस्काउंट एल्स
सेम बिल अमाउंट, मतलब अगर ये मैच नहीं करता है तो सेम बिल अमाउंट पेमेंट करने बोलो, है ना। तो ताई वो समझाओ, क्या एक कितना कंडीशन है, एक कंडीशन। कंडीशन कहाँ लिखते, इफ लगा है। कंडीशन कहाँ लिखते, लॉजिकल टेस्ट में। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा कंडीशन क्या था, अमाउंट पे। तो इस अमाउंट ग्रेटर देन कितना बोला है, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या दिखाना है। ये अगर थोड़ा कहते 20%। तो ट्रू में ही परसेंट, ट्रू में ही दिखाओगे आप। सही बात है तो 20% देना है ना। तो इस अमाउंट इंटू 20। अगर एक बात बताओ, अभी जो आंसर अगर लाएगा तो आंसर क्या लाएगा, डिस्काउंट करके लाएगा, क्योंकि भाई कितना डिस्काउंट वही लाएगा ना। अगर हमको एक्चुअल में अमाउंट कितना पेमेंट करना है, अभी छोड़ो कॉमा, कॉमा की वैल्यू फॉल्स, अगर ये बात गलत है तो उसी अमाउंट का पेमेंट करने बोल दो। इसको करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दो। क्या आया, 1,002 रुपया आया। क्यों आया, क्योंकि भाई 5,000 से ज्यादा है तभी तो 1,002 रुपये उसको डिस्काउंट मिला। तो 1,002 रुपये डिस्काउंट मिला, मिला है, ठीक है, इसको डिस्काउंट मिला है। क्या 5,000 आपका बिल हुआ है, 1,002 रुपये डिस्काउंट मिला, क्या आपको इस तरह आपको घटा बढ़ा अपने करना है, वहां पे बोल दो भाई हमको एक्चुअल में देना कितना है वो तो बताओ। हम मेरा 5,010 रुपये बिल किए, 1,002 रुपये डिस्काउंट मिला, तो आप हमको देना कितना है, देना एक्चुअल में कितना है। तो क्या करोगे, जहां आप परसेंट लगाए हो, जहां पे आप अमाउंट दे रहे हो, वहां पे क्या करोगे, उसी नंबर से। इसमें क्या रखा हुआ है बताओ, इसमें क्या रखा हुआ है, राहुल भैया, राहुल भैया, थोड़ी देर यहाँ पे, क्या यहाँ पे क्या होगा, 1,002 रुपया। जाहिर सी बात, क्योंकि भाई तुम डिस्काउंट अमाउंट यही शो करता है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे, देखो F9 प्रेस करके क्या दिखा रहा है, 1,002 रुपया, यहीं पे भी डिस्काउंट मिला हुआ है। इसके अंदर 1,002 रुपया रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 5,010 रुपया रखा हुआ है। तो उसी नंबर से अगर माइनस कर देंगे इसको, इस नंबर पे क्लिक करके माइनस, तो क्या हुआ, 5,010 माइनस 1,002, तो कितना आएगा, मेरा अमाउंट जितना देना। नहीं समझा, समझा। ये तो निकाल लोगे आराम से क्वेश्चन। इसी तरह और कंडीशन के लिए लगा लोगे, एंड कंडीशन लगा पाओगे, आते लगाना। इक्वल टू, दो कंडीशन क्या लगाओ, तीन और लगे। इफ के साथ और लगेगा। पहला कंडीशन क्या बोला है, तीन सेम प्रोसेस लगाना है, जितना कंडीशन यहीं पे लगा दो, प्रोडक्ट। ग्रेटर देन कितना। इफ यहाँ पे और का ब्रैकेट क्लोज क्यों करते हैं, हाँ मेरा क्या कि मेरा जितना कंडीशन सारा कंप्लीट हो गया, सारा मेरा कंडीशन जितना है सारा और के अंदर, आर एंड के अंदर ही लिख लेना होता है। क्योंकि और के अंदर कितना भी कंडीशन हुआ, लेकिन इफ के अंदर के लिए क्या हुआ, वो एक कंडीशन बना। क्योंकि इफ क्या मानता है, एक लॉजिकल टेस्ट में कितना कंडीशन पास करता है, एक कंडीशन। तो और के लिए हालांकि 10 कंडीशन है, लेकिन इफ के लिए एक कंडीशन है वो, ठीक है। अब वो एक कंडीशन के बेस पे चलेगा, कोमा, अगर ये बात दोनों में से कोई एक भी सही है तो क्या करना है, इसको 20% देना है। तो इस अमाउंट इंटू 20%, कोमा, नहीं तो सेम अमाउंट दिखा दो। ये तो परसेंट अभी भी नहीं, आंसर निकालेगा, क्या निकालेगा, परसेंटेज अमाउंट निकालेगा, कितना परसेंट आया तुम्हारा फायदा। तो डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट अभी निकल रहा है, अगर डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट से करना है तो अभी एक्चुअल रेट दिखाएगा कितना पैसा पेमेंट करना है ना। ये हो गया। अब इसी तरह एंड कंडीशन बना दोगे, इक्वल टू, इफ, इफ के अंदर एंड, एंड में क्या कहोगे, यही कंडीशन, ग्रेटर देन कितना, 5,000। दूसरा यही नंबर, ग्रेटर देन 3, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगर ये बात सही है, दोनों का दोनों बात सही है तभी इसको डिस्काउंट देना है। तो इस अमाउंट इंटू 25%, कोमा, नहीं तो क्या बोला है, फिर भी 7% दो, तो फिर इंटू 7%। अब यहाँ पे दोनों जगह पे परसेंट लगा हुआ है, वैल्यू ट्रू में भी परसेंट लगा हुआ है और वैल्यू फॉल्स में परसेंट लगा हुआ है। भाई अगर अगर सही बात है तब भी इसको क्या करो, 25% दो, अगर गलत बात है तब भी इसको 7% दो। तो दोनों में देना है। तो भाई अगर मान लो कि अगर दोनों में से दोनों सही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात कहाँ जाएगा, वैल्यू फॉल्स की बात करेगा। तो वैल्यू फॉल्स पे अगर दिखा रहा है तो क्या दिखाएगा, अभी अभी तो डिस्काउंट अमाउंट दिखाएगा। अगर इंटर मारोगे क्या दिखा रहा है अभी, डिस्काउंट अमाउंट दिखा रहा है या फिर वैल्यू ट्रू दिखा रहा है, वैल्यू फॉल्स वाला दिखा रहा है, वैल्यू ट्रू वाला दिखा रहा है। 5,000 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा है, दोनों कंडीशन मैच किया, अभी कौन सा दिखा रहा होगा, वैल्यू ट्रू वाला। ये 25% वाला चल रहा होगा। अगर यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे टू कर दिए, अभी क्या कर रहा होगा, वैल्यू फॉल्स वाला दिखा रहा होगा, नहीं दिखा रहा होगा, ये मैच किया लेकिन ये मैच किया, तो दोनों को दोनों मैच कराना होगा इसमें। तो ये मैच किया तो ये भी दिखा रहा है डिस्काउंट अमाउंट, लेकिन दोनों अभी
अभी अगर सही बात था तब भी डिस्काउंट अमाउंट दिखा रहा था, अगर गलत बात हुआ तब भी डिस्काउंट अमाउंट ही दिखा रहा है। तो अगर हमको एक्चुअल पैसा कितना पेमेंट करना है तो हम दोनों जगह पे माइनस करना पड़ेगा। इसी नंबर से माइनस और यहाँ भी इसी नंबर से माइनस। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस नंबर जो हम क्लिक कर रहे हैं उसमें मेरा पूरा एक्चुअल का जितना बिल है उतना अमाउंट रखा हुआ है, उससे वो जितना डिस्काउंट निकला वो माइनस कर देगा वो। वही करेगा ना। अगर अब क्या कर रहा होगा, 300 जितना डिस्काउंट मिलेगा उससे माइनस कर रहा होगा ये, है ना। ये था आपका एंड कंडीशन। अब यहाँ पे 4-5 कंडीशन देता है, कभी पता है कि जिसका नाम टीना हो या इंसिका हो या और कुछ भी नहीं हो, उसको भी वो अगर नाम मिल जाए तीनों नाम, तब उसको डिस्काउंट दो 7%, नहीं 30%, नहीं तो 7%। अभी दोनों बोला है कि भाई इंसिका, टीना और बिनी, तीन कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है। तीन कंडीशन में अगर तीनों में कोई एक भी मैच करता है उसको भी डिस्काउंट दो, और अगर नहीं मैच करता है तब भी उसको 7% देता है। दोनों में बोले हम। तो इफ लगाएगा, इफ के अंदर क्या यूज करोगे, और यूज करो, और यूज करोगे, और यूज करो। पहले तीन कंडीशन बोले ना, तो तीनों को तीनों मैच कराओ, कैसे मैच कराओ, क्या करोगे। पहले नाम से, क्या कि नाम से बात चल रहा है लॉजिकल टेस्ट में। तो ये नाम इक्वल टू टीना, डबल मेटो को बंद कॉमा, फिर से एक और लॉजिकल टेस्ट, यही नाम इक्वल टू क्या होगा, डबल मेटो कॉमा का। अब आंसर क्या है, क्या है, दो बार क्या, क्या दिख रहा है ऊपर फॉर्मूला बार में, देखिए आप। बाबा आप लोग ऐसा इधर देख देख रहोगे, इतना मेहनत करना, ऊपर दिख रहा है ना आप लोग का ये वाला है। ओके ओके, यहाँ दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा होगा अभी, अभी ठीक। इफ और लगा दिए, अगर एक से ज्यादा बात हो गया, सिंपल बात और लगा दो। अगर कोई आपको नहीं बोला जाए कि यहाँ पे और लगाना है एंड लगाना है, सिंपल और लगा देना, और लगा देना। एंड अगर बोल दिया एंड लगा दे, एंड लगा दो। अगर बोल दिया जाए तब करना, अगर और लगा दो, अपने बिना मर्जी से और लगा दो, इक्वल टू टीना हो जाए। एक हो गया। फिर क्या, कोमा इधर करना पड़ेगा ना, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो। फिर से क्या लगाओगे। अच्छा एक बात बताओ, हमको फिर वहां नाम को वहां जाना ना पड़े तो क्या करोगे, वहां पे। अभी फिर से अगर हम जो विनी लगाना है, ये नाम अगर विनी हो, उसको भी डिस्काउंट देना है तो कैसे जाओगे वहां पे, बिना वहां पे देखे बिना कैसे जाओगे। सर उसका नाम भी वही C51 में होगा, वही नाम होगा, तो यहाँ पे लिख नहीं सकते C51, वो तो लिख सकते हो कि भाई ये भी जो नाम होगा वो भी तो नाम ही जगह होगा, C51 होगा। हाँ लिख दिया, इक्वल टू क्या होगा, विनी। बाबा हम मान रहे हैं, मतलब टीना दिया हुआ है, लेकिन हम बोल रहे हैं मतलब से कि अगर दो दिया ऐसा तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ऐसा भी आप लोग आना चाहिए कि भाई वहां पे जो कॉलम में रखा हुआ है उसका नाम लिख दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ तो आ ही जाता है। कॉमा वैल्यू फिफ्टू में क्या करना है, हाँ वैल्यू फिफ्टू में क्या करना है बताओ। वैल्यू फिफ्टू में क्या करना है कि पैसा देना है 30%, तो 30% कहाँ रखा हुआ है, अमाउंट में, तो क्या होगा डी, यहाँ पे लिख दो बिना वहां जाए, D51 है। D51 क्या है, C51 में क्या था, नाम था, अगला में अमाउंट रखा हुआ था, तो सी से आगे जाएगा कॉलम तो कौन सा आएगा, D51, तो 51 में रहेगा क्योंकि शुरुआत रो को क्लिक कर रहे हैं, है ना, शुरुआत रो को ही क्लिक करोगे ना। D51 इंटू कितना, 30%, और इसी नंबर से D51 से माइनस कर, बस। कॉमा, अब वैल्यू फॉल्स के लिए लगाओगे ना, फिर क्या करोगे, D51 माइनस D51 का इंटू 7%, वही ना, वही करोगे ना, वही करोगे, ब्रैकेट क्लोज, आ गया। ये था आप लोग का नॉर्मल कंडीशन। अच्छा ठीक है, आप लोग से एक सवाल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। इस नाम में कंडीशन मेरा है
उसको दिखा दो यहाँ पे। विवेक वीडियो चाहिए बोला कि बना देंगे आज। कौन सा टीडीएस और पैरोल। ठीक। चलो, मेरा कंडीशन ये ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि जिसका नाम सबसे भी सर सभी से तो दूसरा स्टूडेंट है। हम क्वेश्चन ले रही कि जिस नाम में, अगर यहाँ पे चेंज करेंगे नाम, सूरज होगा तो रेड कलर दिखना, यहाँ पे आंसर मेरा रेड कलर दिखना चाहिए। कि रेड कलर में नहीं आएगा, मतलब लिख के आना चाहिए रेड कलर, मतलब कलर आना चाहिए रेड। अगर वहां पे राज लिख दे तो ग्रीन आना चाहिए, कुमार ने तब भी ग्रीन आना चाहिए, विराज लिख दे तब येलो आना चाहिए। कैसे करोगे? कंडीशन फॉर्मेट नहीं, हम कलर नहीं बोल रहे हैं, हम बोले लिख के आना चाहिए वहां। मेरा कंडीशन ये है कि नाम अगर वहां सूरज है तो वहां पे ग्रेड आना चाहिए, RED लिख के। अगर वहां राज लिख दी तो ग्रीन आना चाहिए। कैसे लगाओगे बताओ? इतना छोटा सेंसन। इक्वल टू इफ, ये नाम पे क्लिक। अब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसको नहीं फ्रीज करना। इक्वल टू इससे, अब ये वाला फ्रीज होगा क्यों? क्योंकि ये तो वही नाम लिखा है, वही रहेगा अकेला, इसको फ्रीज कर दो। कॉमा आगे। क्या कर रहे हैं? क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। नहीं चुप रहा, क्लिक करना सही बोला तुम, मत आगे। रेड पे क्लिक करो आगे। फिर से इफ लगाओ। अरे 4 बार लगेगा ना सर यहाँ पे। फिर अगर यही नाम, ये नाम इक्वल टू यही हो जाए तो कॉमा क्या कर दो, ये कलर उठा लो, ग्रीन। हाँ सर, अब ये नाम तो हो गया। अब अगर ये नाम इक्वल टू ये नाम पे क्लिक कर दो, फ्रीज कॉमा, तो इसके लिए क्या उठा लो, ये डेटा उठा लो, फ्रीज कॉमा। फिर अगर फिर से इफ लगाओ, क्या हुआ? इफ अगर ये नाम इक्वल टू इससे मैच कर जाए तो फ्रीज कर दो, कॉमा, तो वैल्यू स्ट्रीम क्या करो, ये डेटा उठा लो, फ्रीज कॉमा। फिर से इफ अगर ये डेटा इक्वल टू इससे मैच कर जाए, है ना, कॉमा, वैल्यू स्ट्रीम ये डेटा उठा लो। नहीं तो अगर चारों ने मैच किया तो नल कर दो। 4 बार ब्रैकेट क्लोज, इंटरफेस रेड आ गया। अभी एक बात बताओ कि बार बार हम इसको यहाँ चेंज कर रहे थे, इसको पे इससे मैच कराए, पहले इसको इससे मैच कराए, फिर इसको इससे मैच कराए, फिर इसको इससे मैच कराए, फिर इसको इससे मैच कराए। क्यों? क्योंकि सिंगल कौन सा ये है ना, तो इससे ही मैच कराओगे आप लोग ना। नाम से ही डेटा सेट मैच होता है ना। अब यहाँ पे नाम, अब यहाँ पे रेड कर दो, यहाँ पे क्या राज करो आगे। नहीं समझ आया? मैं बता रहे क्या मतलब क्या है, क्या है मतलब, क्या काम देगा सो बोल रहे हैं कि क्या, कौन सा चैप्टर का है, कौन सा चैप्टर को बोल, क्या है बताइए तो। कौन सा लॉजिक? हाँ लॉजिक, इफ लग रहा है, क्या लग रहा है? इसका तो हमारे हैं? लॉजिकल फंक्शन इस तरफ नहीं आ रहा है। आ नहीं आ रहा है, आप लोग को आना चाहिए ये चीज। ठीक है, ये आना चाहिए आप लोग को। लॉजिकल फंक्शन मतलब क्या हो, कुछ भी दिमाग यूज कर सकते हो तुम्हें। इफ अगर ये मिल जाती ये दिखा दो, ये मिल जाती ये दिखा दो, कहीं भी यूज कर सकते हो। ये जब आप लोग एडवांस जाओगे ना वीलुकअप सीरीज में, उस टाइम इफ का इतना काम है ना कि भाई अगर ये सेल नल है तो खाली रहने दो, अगर ये सेल खाली है तो खाली रहने दो, अगर खाली नहीं है तो वहां पे वीलुकअप लगा दो। ये सब क्वेश्चन देखने ही मिलेगा, इसलिए बोल रहे हैं इफ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अच्छा से। ठीक है, अभी एडवांस घुसे नहीं अभी। एडवांस मतलब क्या हुआ, एक एक नॉर्मल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा 4 फॉर्मूला मिला दिए वो एडवांस फॉर्मूला बन गया, वो एडवांस बन गया। एक सिंगल फॉर्मूला एडवांस नहीं होता है, एक से ज्यादा बन गया तो वो एडवांस हो गया। आप मल्टीपल यूज करना सीखोगे कब पता है? अभी तो यूज कर रहे हो भाई, सब्स्टिट्यूट में रिपीट लगा रहे हो, लेन लगा रहे हो, ट्रीम लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? एडवांस से तो यूज कर रहे हो। अगर सिंपल सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हो, लेकिन एक से ज्यादा फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो एडवांस यूज हो। ये सब नहीं आता है सर।